Hello bachcho, let's see this question. The question says the Poynting vector of an electromagnetic wave is given by S vector is equal to 2 I cap plus 4 j cap plus root 5 k cap. Then find the angle which the direction of propagation of wave makes with x axis. First of all हम यहाँ पे key concept use करेंगे. Angle between two vectors and Poynting vector. As we know that Poynting vector क्या होता है? Poynting vector is equal to 1 by mu naught E vector cross V vector, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर is in the same direction as the propagation vector or propagation of wave. क्योंकि जो वेव प्रोपागेट करता है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर भी क्या है? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो लेट्स सी, हम जैसे कि हमें पता है दो वेक्टर से, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ हमें एंगल डिफाइन करना है और रिलेट ये प्रोपागेशन वेक्टर है, किसी डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, ये एक वेक्टर है और इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर, यहाँ पे ये पॉइंटिंग वेक्टर वेरी कर रहा है और उसके साथ जो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा थीटा लेट, ये कितना होगा? तो ये फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा इज इक्वल टू एस वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाई mod s into magnitude of x into magnitude of s is equal to cos theta. तो यहाँ पे जो x वेक्टर है, x वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? सिर्फ i कैप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या x डायरेक्शन में एक ही एक्सिस में, एक ही कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है. सो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा कितना हो जाएगा? cos theta is equal to s vector dot x vector divided by magnitude of s into magnitude of x, which is equal to s हमें कितना गिवन है? 2 I cap 4 j cap plus root 5 k cap. 2 I cap plus 4 j cap plus root 5 k cap dot into I cap divided by magnitude of s vector क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस रूट 5 होल स्क्वायर इंटू एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ओनली 1. देन यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होगा आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1, बाकी जे कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा और के कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो जाएगा. सो बाकी बचेगा कितना? 2 आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 एंड जे कैप डॉट आई कैप और के कैप डॉट आई कैप ये सब 0 हो जाएंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे रूट 5 स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा रूट 25. तो हमारा cos थीटा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट 25. तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 2 बाई रूट 25, ये हो जाएगा हमारा एंगल. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो थीटा अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 66.4 degree. This is the correct answer.
So this is the angle between pointing vector or propagation direction of propagation and the with the x axis. So hope you understand it well. Best of luck.